स्कूल से वापस आ रहे थे कि इन्होंने देखा एक जगह पर सब गांव वालों का रश लगा हुआ है। छोटू यार, ये रश क्यों लगा हुआ है? आओ चलकर देखते हैं, ढोलू बोला। नहीं नहीं ढोलू, मैं तो नहीं जा रहा। वैसे भी दद्दू कहते हैं कि स्कूल से वापसी पर सीधा घर आया करो। याद है ना जब हमने पिछली बार दद्दू की बात नहीं मानी थी तो क्या हुआ था? छोटू बोला। हाँ हाँ, याद है याद है। लेकिन अगर पता न चला कि यहाँ क्या हो रहा है तो मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आएगी, ढोलू बोला। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, पहले हम घर चलते हैं, दद्दू को बताकर और बस्ता रखकर फिर यहाँ वापस आ जाएंगे, ढोलू बोला। दोनों भाई दौड़े दौड़े घर पहुँच गए। अस्सलाम वालेकुम दद्दू, कैसे हैं आप? ढोलू छोटू ने अपना बस्ता रखते हुए बोला। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चलो तुम दोनों जल्दी से अपने कपड़े तब्दील कर लो और मुंह हाथ धो लो, फिर मैं और तुम साथ में खाना खाएंगे, दद्दू बोले। नहीं नहीं दद्दू, हम ज़रा जल्दी में हैं और हमें भूख भी नहीं है, हम आकर खाना खा लेंगे, छोटू बोला। अच्छा ठीक है बच्चों, भूख नहीं है, लेकिन ये तो बताओ जाना कहाँ है, किस बात की जल्दी है, दद्दू बोले। छोटू और ढोलू ने दद्दू को बताया कि बाजार में बहुत रश लगा हुआ है, बस वही पता करने जाना है। चलो ठीक है, फिर मैं भी तुम दोनों के साथ चलता हूँ, आखिर पता तो चले कि माजरा क्या है, दद्दू बोले। दद्दू और छोटू ढोलू बाजार को चल दिए। बाजार पहुंचकर इन्होंने देखा कि एक आदमी दरख्त के नीचे बैठा है और तमाम गांव वाले एक कतार लगाकर खड़े हैं। ढोलू, वो देखो वहां दरख्त पर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, अब हर इलाज हुआ मुमकिन, बस खाएं एक पूरी सुबह और एक शाम, ढोलू ने पढ़कर सुनाया। हाँ ढोलू, लगता है ये कोई हकीम है, छोटू बोला। हाँ बच्चों, मुझे भी यही लग रहा है। चलो आगे चलते हैं और पता करते हैं कि आखिर सब गांव वालों को एक साथ कौन सी बीमारी हो गई, दद्दू बोले। आइए आइए दद्दू, क्या आप भी हकीम साहब से दवा लेने आए हैं, रज्जो बोली। नहीं नहीं रज्जो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ तुम सबको कौन सी बीमारी हो गई है और ये हकीम कहाँ से आए हैं, दद्दू बोले। दद्दू, बीमारी तो कोई नहीं, मैं तो थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, बस उसी की दवा लेने आई हूँ। आप देखना, मैं दवा खाने के बाद बिल्कुल कटरीना कैफ जैसी दिखूंगी। और हाँ दद्दू, आप भी अपने लिए दवा ले लें, हकीम साहब की एक पूरी खाने के बाद आप फिर से जवान हो जाएंगे, रज्जो बोली। रज्जो की बातें सुनकर छोटू ढोलू बोले, चले चले दद्दू, हम भी कतार में लग जाते हैं, ये ना हो कि हकीम की सारी पुड़ियाँ ख़त्म हो जाएं। रहने दो बच्चों, मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा। भला एक जैसी पूरी से हर बीमारी का इलाज कैसे हो सकता है, दद्दू बोले। ठीक है दद्दू, छोटू ढोलू ने बुरा सा मुंह बनाकर बोला। चलो बच्चों, एक काम करते हैं, दरोगा जी के पास चलते हैं, हो सकता है इन्हें इस हकीम के बारे में कुछ खास बात पता हो, दद्दू बोले। दद्दू और छोटू ढोलू दरोगा जी के पास पहुंच गए। दरोगा जी थाने में बैठे गुनगुना रहे थे, काली काली आइन काते काले काले शू। अरे दरोगा, तू कहाँ से पुलिस वाला बन गया? तुझे तो गाना गाने वाला होना चाहिए था। भला पूरे सनकगढ़ में तुझसे ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ किसी की है? दरोगा जी खुद से बातें करने लगे। दरोगा जी, आपको पता है गांव में एक हकीम आया है, इसके पास हर बीमारी का इलाज है, छोटू बोला। दरोगा जी अपनी जेब से एक हरे रंग की पुड़ी निकालते हुए बोले,
हाँ भाई, मुझे कैसे नहीं पता होगा। ये देखो, मैंने भी हकीम साहब से पुड़ी ली है। दरोगा जी, आपको क्या हुआ है? ढोलू बोला। अरे अरे बच्चों, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे भला क्या हो सकता है। मैंने तो हकीम साहब से इस चीज़ की दवा ली है कि मेरी आवाज़ कोयल जैसी सुरीली बन जाए। लो भाई, यहाँ तो हर कोई हकीम की दवा खाने को तैयार है। दद्दू सर पर हाथ मारते हुए बोले। दद्दू, मैं तो कहता हूँ आप भी हकीम साहब से दवा ले लें। दरोगा जी बोले। नहीं नहीं दरोगा, रहने दो। तुम ही अपनी आवाज़ कोयल जैसी सुरीली बनाओ। दद्दू हंसते हुए बोले। दद्दू की बात सुनकर छोटू ढोलू के चेहरे पर भी हंसी आ गई। इसके बाद दद्दू और छोटू ढोलू महल पहुंच गए। इससे पहले कि दद्दू कुछ बोलते, रानी जी राजा जी से बोलने लगीं। राजा जी, आप सिपाहियों को भेजकर हकीम साहब को महल बुलवाएं ताकि मैं इनसे अपने तमाम मसाइल के लिए बहुत सारी दवाइयाँ बनवा लूँ। अच्छा अच्छा प्यारी रानी, आप फिक्र न करें, मैं ऐसा ही करूँगा। राजा जी बोले। राजा जी ने दद्दू को देखा तो बोले। आइए आइए दद्दू, कैसे हैं आप? आपका आज महल कैसे आना हुआ? दद्दू बोले। मैं तो ठीक हूँ राजा जी, लेकिन आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? जी जी दद्दू, पूछे पूछे, बुरा मानने वाली क्या बात है? राजा जी बोले। राजा जी, सनागढ़ के तमाम लोग हकीम साहब की पूड़ियाँ खा रहे हैं। क्या किसी को अभी तक कोई फर्क भी पड़ा है? दद्दू ने पूछा। नहीं नहीं दद्दू, अभी फ़र्क कैसे पड़ सकता है। ये एक ख़ास किस्म की दवाई है जो हकीम जी अपने गांव से लाए हैं। इसका असर एक हफ्ते बाद होता है और वो बहुत ही माहिर और अच्छे हकीम हैं। वरना इस दौर में कौन भला हर बीमारी का मुफ्त में इलाज करता है? राजा जी बोले। अच्छा अच्छा राजा जी, मैं समझ गया। चलिए अब हम चलते हैं। ये बोलकर ढोलू छोटू और दद्दू घर आ गए। क्या हुआ दद्दू, क्या सोच रहे हैं? छोटू ढोलू ने पूछा। कुछ नहीं बच्चों, बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस हकीम की रंग बिरंगी पुड़ियों का क्या राज है। भला इस दौर में कोई मुफ्त कैसे इलाज कर सकता है? दद्दू बोले। हाँ जी दद्दू, अब तो हमें भी यही लग रहा है। वरना कोई मुफ्त में इलाज कैसे कर सकता है? ज़रूर ये हकीम की कोई साजिश है। छोटू ढोलू ने बोला। हाँ बच्चों, अब हमें ही कुछ करना होगा। हर कोई तो उस दवाइयाँ लेने में मसरूफ़ है और कोई भी हकीम के बारे में एक बात खिलाफ सुनने को तैयार नहीं। दद्दू बोले। जी जी दद्दू, हमें ही कुछ करना होगा। बब्बन और दरोगा जी भी अब हमारी मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो तो खुद हकीम की पूड़ियाँ खाते हैं। छोटू बोला। दद्दू, पहले तो हम कल वो पूड़ियाँ लेने जाएंगे और देखेंगे कि वो वाकई कोई दवा है या कुछ और। ढोलू बोला। दद्दू बोले। हाँ ढोलू, ये तुमने काम की बात की। अगले दिन सुबह सवेरे ढोलू छोटू और दद्दू हकीम के पास पहुंच गए। वहां पर मास्टरनी जी भी आई हुई थी। मास्टरनी जी बोली। अरे छोटू ढोलू, तुम भी किस चीज़ की दवा लेने आए हो? मास्टरनी जी, हम दिमाग को तेज़ करने वाली दवा लेने आए हैं ताकि हम इम्तिहान में और भी अच्छे नंबर ला सकें। ढोलू बोला। हकीम साहब ने ढोलू छोटू को 2 लाल रंग की पूड़ियाँ दी और बोले। ये लो प्यारे बच्चों, ये पूड़ियाँ रात को सोने से पहले खा लेना। ठीक है हकीम जी, हम ज़रूर खा लेंगे। छोटू ढोलू बोले। इसके बाद दद्दू और छोटू ढोलू घर आ गए। दद्दू ने छोटू ढोलू से वो पूड़ियाँ लीं और सूंघने लगे। अरे, ये तो नींद दिलाने वाली जड़ी बूटी है।
दद्दू बोले। नींद वाली दवाई आपको कैसे पता दद्दू? छोटू ढोलू बोले। बच्चों, ये एक खास किस्म की जड़ी बूटी है जिसको खाते ही इंसान को चंद घंटों के लिए नींद आ जाती है, दद्दू बोले। अच्छा, तो ये बात है। यानी वो हकीम सब गांव वालों को बेहोश करना चाहता है और लगता है इसके पीछे उसकी कोई बड़ी साजिश है, छोटू बोला। हाँ हाँ छोटू, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है और मुझे लगता है कि वो आज ही अपनी साजिश को सरअंजाम देगा, क्योंकि उसने सबको आज हरी पूड़ियों की जगह ये लाल पूड़ियाँ दी हैं, ढोलू बोला। वाह भाई वाह छोटू ढोलू, तुम तो बहुत अक्लमंद हो गए हो। चलो, ये तो पता चल गया कि वो सबको बेहोश करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा करना क्यों चाहता है, दद्दू बोले। कुछ देर सोचने के बाद दद्दू ने छोटू ढोलू के कान में एक तरकीब बताई। सनागढ़ के तमाम लोगों ने वो पूड़ियाँ खा ली और सबके सब गहरी नींद सो गए। लेकिन छोटू ढोलू और दद्दू ने वो पूड़ियाँ नहीं खाईं। पूरे सनागढ़ में सन्नाटा हो रहा था। दद्दू और छोटू ढोलू ने हकीम का पीछा शुरू कर दिया। वो हकीम दरअसल में एक चोर निकला। दद्दू और छोटू ढोलू पीछे छुपकर हकीम को देख रहे थे। सबसे पहले तो वो बब्बन की खिड़की से उसके घर घुस गया। बब्बन, रज्जू और लल्लन गहरी नींद सो रहे थे। हकीम ने बब्बन के पास पड़ी पैसों की पोटली को उठा लिया और बब्बन के घर से बाहर छलांग लगा दी। दद्दू, ये तो महल की जानिब जा रहा है। लगता है इसका इरादा तो महल का खजाना लूटना है। बब्बन का घर तो रास्ते में आ गया, तो सोचा इसने कि शायद इसे भी लूट लूं, ठोरू छोटू बोले। हाँ हाँ बच्चों, इतनी बड़ी साजिश कोई गांव वालों की चोरी के लिए तो नहीं कर सकता। इसका इरादा तो सनागढ़ का खजाना लूटना है। अच्छा है, इसे जाने दो। महल जाएगा तो हमारी तरकीब कामयाब होगी ना, दद्दू बोले और मुस्कुराए। हकीम आराम से राजा जी और रानी के कमरे में घुस गया। दद्दू और छोटू ढोलू पीछे कोने में खड़े हकीम को देख रहे थे। हकीम बोला, वाह वाह, मैं तो खजाना लूटने आया था, लेकिन पहले मैं ये कीमती हार तो उठा लूं। हकीम ने रानी के पास पड़े हार को जैसे ही उठाने की कोशिश की तो रानी ने इसका हाथ पकड़ लिया और चिल्लाने लगी, चोर 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 चोर। राजा जी भी उठ खड़े हुए। छोटू ढोलू और दद्दू कमरे के अंदर आ गए और कमरे की बत्ती जलाई। दद्दू बोले, तो फिर कैसी लगी हमारी तरकीब हकीम साहब? धोखा, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। आप सब तो सोए हुए थे। राजा रानी, आपने तो मेरी दवाई खाई थी। आप सब तो सोए हुए थे, हकीम बोला। नहीं हकीम जी, हमने आपकी दवाई नहीं खाई, क्योंकि दद्दू ने हमें पहले ही आपके बारे में बता दिया था, राजा जी बोले। चलो चलो छोटू ढोलू, ज़रा हकीम साहब को काल कोठरी तक छोड़ आओ, क्योंकि दरोगा जी और सिपाही तो इनकी खाई हुई पुड़ियों से गहरी नींद सो रहे हैं। छोटू ढोलू ने हकीम को ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दिया। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई। तमाम गांव वाले महल पहुंच गए। राजा जी ने इन सब लोगों को रात के वाक़े के बारे में बताया और इन लोगों का सामान वापस कर दिया। दद्दू बोले, चले, अच्छा है कि किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ और हम इस नकली हकीम की साजिश से बच गए, लेकिन बस एक बात का अफसोस रह गया। छोटू ढोलू हैरानी से पूछने लगे, वो क्या दद्दू? अब तो हमने उस हकीम को काल कोठरी में बंद कर दिया है। दद्दू मुस्कुराए और बोले, बच्चों, बस इसी बात का अफसोस रह गया है कि दरोगा जी की आवाज़ कोयल जैसी सुरीली ना हो पाई।
दद्दू की बात सुनकर सबके सब गांव वाले हंसने लगे। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.